हम बात करते हैं कि जो टाइटन बैच है, टाइटन बैच जो अभी इस समय चल रहा है क्रैश कोर्स का, इसके एडमिशन जो है और बाकी आपके जो देखिए, रही बात जो रेगुलर बैच था, फोकस बैच था, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यानी क्रैश कोर्स शुरू होने के पहले 14-15 अप्रैल को जो है ऑलरेडी आपका रेगुलर बैच, फोकस बैच सब खत्म हो चुका है वो। उसके बाद आप लोग कंटिन्यू किए किसमें, टाइटन बैच में कंटिन्यू किए क्रैश कोर्स के लिए और एग्जाम तक पूरा कंटेंट एक्सेस करने के लिए। तो इसके जो एडमिशन है वो 11 मई को क्लोज आएंगे बेटा। उसके बाद है ना प्लीज ना आप लोग है ना मुझसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, बोलेंगे भी, तो मैं भी तब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर, इंटरनल सिस्टम के अंदर बड़े परिवर्तन आ चुके होंगे, वहां पर मैनेज करना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी बड़ी संख्या में बच्चे हैं और उन बच्चों को सबको हमें जो है प्रायोरिटी पर लेना होता है, सबका ध्यान रखना होता है बेटा। तो इसलिए जो है आप ध्यान रखिए इस बात का कि 11 मई से जो है आपके टाइटन बैच के एडमिशन क्लोज आएंगे। अब आपको करना क्या है, आप में से कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर जो सब्सक्रिप्शन है आपका, वो आपने इस बार मंथली नहीं रखा था, आपने हमें दिक्कत हुआ। देखो बेटा, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि मंथली सब्सक्रिप्शन में हर व्यक्ति का डेट अलग अलग आ रहा था। तो अभी हमने सेशन एंड तक रखा, हमने कहा कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1 अगस्त जो है वो हमारा सेशन का आखिरी दिन है और उसी डे के ना आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन, तो जैसे दिन गुजर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट जो है वो उस दिन का कटता चला जा रहा है। उसमें मतलब ये है कि जो भी सब्सक्रिप्शन था वो पर डे मुझे लगता है 16 रुपए पर दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से जो होगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम, पर एक ये कि 16 रुपए, 15 और 16 रुपए के आसपास पर डे है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है उसको 1 अगस्त तक आपको सेशन एंड तक लेके रखना है। अब मान लीजिए एग्जाम आपका होता है 28 अगस्त को, क्योंकि कोरोना की जो सिचुएशन है उसके चलते हम एग्जाम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो 28 अगस्त को एग्जाम हुआ आपका, या 15 सितंबर को एग्जाम हुआ आपका, या 25 सितंबर को एग्जाम हुआ आपका, तो बेटा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, मैं एक भी रुपया किसी बच्चे को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी है सेशन एंड मतलब सेशन एंड। अब ये नीट 2021 का सेशन कब एंड होता है, जिस दिन नीट का एग्जाम हो जाएगा उस दिन वो एंड कर जाएगा। आप अपना कंटेंट पूरा एक्सेस कर पाएंगे। तो बच्चों को लगा कि गीतेंद्र सर लालची हो गए, सर तो ग्रीडी हो गए, सर ने ऐसा किया, तो सर ने जो किया वो सिस्टम को देखते हो, सिस्टम की सहूलियत के लिए किया, टीम की सहूलियत के लिए किया, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्लिक्ट ना हो। अपने सब्सक्रिप्शन को 10 तारीख के पहले 11 मई तक का वेट ना करें, उसके पहले ही आप उसको सेशन एंड तक के ले लें। जो भी कॉस्ट उसके सेशन एंड तक के लिए आप उसको ले लीजिए, ठीक है। और लेते में ध्यान रखिए, यदि आप प्राइम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप प्राइम को ऐड कर लीजिए उसमें, क्योंकि बाद में फिर प्राइम भी नहीं हो पाएगा। यानी आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो रेगुलर से आप प्राइम में कन्वर्ट उसको नहीं कर पाएंगे, रेगुलर से उसको आप प्राइम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शुरू में ही इस बात का ध्यान रखिए कि रेगुलर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें प्राइम ऐड करना है, तो प्राइम फीचर को आप ऐड कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको हमें जो है वो फाइनली पे कर देना उसका हमको, ठीक है ना। और ये सब बेटा इसलिए जरूरी क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, तो मैं मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। ये बायोमेंटर्स एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है, आपके ही कारण जो सब्सक्राइबर उन्हीं के कारण ये इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए सर्व कर पाता है, ठीक। तो आप नीट का जब तक नीट 2021 का जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक आप अपने कंटेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे। आप उसके बाद 11 मई के बाद बेटा किसी भी कंडीशन में आपको रिन्यूअल नहीं मिलेगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि 16 मई से 16 मई से जो है नया बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, और हम एक बार जो रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो वो उसके बाद वो सिर्फ नए बैच में आपको एनरोल करेगा। वो पुराने बैच में एनरोलमेंट रुक चुका होगा, पुराने बैच में आप एनरोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, लेना चाहते हैं, तो वो अभी 11 मई के पहले ही वो ले लटके। फिर आप याद रखिए एक बार, अब मान लीजिए आपने कहा कि मेरा सब्सक्रिप्शन 15 जून को खत्म हो रहा है, तो बेटा 15 जून का यदि आपने एक्सटेंड नहीं किया, जब आप एक्सटेंड करने जाओगे ना तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका 16 जून से लेके 1 अगस्त तक का कैलकुलेट कर लेगा। वो डिफरेंस बोलेगा इतना डिफरेंस भर दो, आपका पूरा हो गया। सिस्टम डिफरेंस मांगता केवल आपसे। बाकी यदि आप 15 जून के बाद बोलेंगे कि मुझे सर मुझे आगे एक्सटेंड करना है, तो बेटा प्लीज ना, टेक्निकल चीजें कुछ होती हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। दिल से चाहूंगा कि मदद करूं आपकी मैं, पर मेरी टीम मुझको बोल देगी कि भाई सर पॉसिबल नहीं है, पूरा सिस्टम थोड़ी ना बदल देंगे एकदम से। तो प्लीज है ना, मुझे ऐसे डायलेमा मत डालिए कि जहां पर मैं आपके साथ तो खड़ा हूं लेकिन टेक्निकली मैं आपकी मदद ना कर पाऊं।